हेलो एवरीवन। तो आज से मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ, बेसिकली डेली करंट अफेयर से रिलेटेड। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अलग अलग न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, उसके नोट्स बनाते हो, यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो, तो एक पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी प्री ओरिएंटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पेज में आ जाए और मंथली आपका 30 पेज की एक बुकलेट बन जाए। और जो मैंने A4 शीट के अंदर आज का करंट बनाया है उसमें से भी बहुत कम ही इम्पोर्टेंट होगा, 40% के आसपास, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं इससे भी कंसाइज बनाऊं चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है कि सबसे पहला टॉपिक आया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ऊपर। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर फेज़ 2 का जो एम है ना, फेज़ 2 का, वो है कि सारे के सारे विलेज को ODF प्लस करना है 2025 तक। ठीक है, और इसमें से 75% ODF डिक्लेयर हो चुके हैं, ODF प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके फेज़ 2 जो है उसका एम है कि सारे के सारे गांवों को ODF प्लस करना है 2025 तक, और 70% ODF प्लस हो चुके हैं। तो ये एक डाटा है जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक सिर्फ 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ही हैं जो 100% ODF प्लस हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर एंड दी सिक्किम। तो अब ये थोड़ा आपको याद रखना है। अगर वो स्टेटमेंट इस तरह से दे देंगे कि ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ODF प्लस, नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, क्लासिफिकेशन। ODF क्या होता है, ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस प्लस क्या होता है, और वाटर प्लस क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है ODF प्लस। ODF सबसे पहली स्टेज है ODF। इसमें क्या है कि नो सिंगल पर्सन शुड बी फाउंड डिफिकेटिंग इन ओपन। कोई भी सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए जो ओपन के अंदर डिफिकेट करता हुआ आपको मिले। सेकंड स्टेज आती है कि ODF प्लस। इसके अंदर ODF की कंडीशन तो होती है कि कोई भी पर्सन ओपन में डिफिकेट ना करे, और उससे ज़्यादा उसके साथ एक कंडीशन हो जाती है कि जो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स है ना वो वेल मेंटेन होने चाहिए। जैसे आप सुलभ शौचालय वगैरह देखते हैं तो ये वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ODF प्लस प्लस, इससे एडवांस स्टेज आती है। इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी कंडीशन ODF प्लस की तो सारी की सारी कंडीशन ODF प्लस की तो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी टॉयलेट्स हैं उनके अंदर स्लज और सेप्टिक मैनेजमेंट अच्छे से होता है। यानी कि ODF प्लस प्लस में क्या होगा, इट विल बी लाइक स्लज एंड द सेप्टिक मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद स्टेज आती है वाटर प्लस। वाटर प्लस में क्या होता है कि जितने का जितना भी वेस्ट वाटर है इट शुड बी ट्रीटेड एज पर दी CPCB नॉर्म्स बिफोर रिलीज। तो लास्ट स्टेज क्या होती है कि वाटर प्लस होती है। वाटर प्लस में क्या होता है कि ऑल वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड एज पर CPCB नॉर्म बिफोर रिलीज। तो ये है एक जो दूसरी स्टेज है वो पहली से एडवांस है, तीसरी स्टेज दूसरी से एडवांस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हाल ही के अंदर इंडिया UN कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, दैट इसमें किया क्या गया कि इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना वो ग्लोबल साउथ के साथ शेयर की, और ये G20 एक्शन प्लान के साथ इंक्लाइंड है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब हम देखते हैं कि इंडिया UN कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है उसके अंदर इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना वो ग्लोबल साउथ यानी जो अफ्रीकन नेशंस हो गए, लीस्ट डेवलप्ड नेशन हो गए, उनके साथ शेयर की जाएंगी। और ये क्या करेगा, ये G20 एक्शन प्लान को ऑपरेशनलाइज करेगा, उसके साथ अलाइन होगा ये। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आज मैंने फाइंड आउट की इसमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट ये है, बट मैंने फिर भी दे दी कि चलो ठीक है दे देते हैं। उसके बाद ये होता है गैलेक्टिक टाइड। ये एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गैलेक्टिक टाइड क्या होता है कि जिस तरह से ना अर्थ के ओशियंस के अंदर टाइड्स होते हैं वैसे ही क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैलेक्सीज के अंदर टाइड्स आते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी गैलेक्सीज हैं उनके अंदर टाइड्स आएंगे। तो ये टाइड क्या करते हैं, ये एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या करते हैं कि किस तरह से आपकी गैलेक्सी नेबरिंग गैलेक्सी के साथ इंटरेक्ट करेगी उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और दे विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ब्लैक होल्स इन द गैलेक्सीज। तो गैलेक्टिक टाइड क्या होता है, जिस तरह से अर्थ के अंदर टाइड आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो गैलेक्सीज हैं उनमें भी टाइड आते हैं।
ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, नेबरिंग गैलेक्सी के साथ इंटरेक्शन को मोल्ड करते हैं। तीसरा ब्लैक होल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन अभी अभी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन है ना, जो वापस आया धरती पे, और ये सैंपल लेके आया, कहाँ से लेके आया, एस्ट्रॉयड बेन्नू से, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है। और उतरा कहाँ पे है, उताह टेस्टिंग सेंटर पे, उताह, ठीक है। तो नासा ओसिरिस रेक्स एक सैंपल लेके आया है एस्ट्रॉयड बेन्नू से, उतरा कहाँ पे है, उताह टेस्ट सेंटर से। तो उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि एक वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैच द फॉलोइंग आ जाए कि जो वीरांगना दुर्गावती है ना, ये कहाँ मैच द फॉलोइंग है, अगर मान लो इसको महाराष्ट्र के साथ ही कनेक्ट कर दिया, इसको उड़ीसा के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, किसी के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यार। ये जो वीरांगना है ना, ये प्योर हिंदी का वर्ड है, दुर्गावती प्योर हिंदी है, तो ये हिंदी बेल्ट के अंदर ही होगा। तो जो ऑप्शन सदर्न इंडिया के हो गए, जो साउथ ईस्टर्न इंडिया के हो गए या नॉर्थ ईस्टर्न के हो गए, वो तो वैसे एलिमिनेट हो गए। तो इसको बोलते हैं, जो आजकल यूपी के अंदर यूपीएससी के अंदर टेक्निक लगती है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गेसिंग, वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ना, वो मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक है। ये एक नया प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये 7वां टाइगर रिजर्व होगा, यानी मध्य प्रदेश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, नौराधेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और वीरांगना दुर्गावती सैंक्चुरी जो है ना, उसका हिस्सा पड़ता है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है जो नौराधेरी है ना, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, हाल ही के अंदर स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023 आई है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसको पब्लिश करता है, ये आप ध्यान में रखिए। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुई है कि इंडिया और नेपाल के अंदर ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 20% लास्ट डिकेड में राइनोस की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हालांकि ये फैक्ट आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, बट आप ध्यान में रखिए, यूज हो सकता है। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट कौन करता है, इंडियन इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया एंड द नेपाल 20% लास्ट डिकेड के अंदर। और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, असम में। असम के अंदर जो ग्रेटर वन ऑन राइनो है ना, इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इनमें से भी 90% पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, काजीरंगा नेशनल पार्क में और पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ये दोनों है असम में, ठीक है। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो असम के अंदर 90% पॉपुलेशन है, और उसमें से भी असम के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 90% कहाँ है, 90% हमारी है पबीतोरा के अंदर और काजीरंगा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ राइनोस एंड उनका IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है। 5 तरह के राइनोस हैं बेसिकली। सबसे पहले तो एक ब्लैक राइनो होता है, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये याद रखना है। व्हाइट राइनो जो है उसका नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। सुमात्रन राइनो है, इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जावन का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है इसका स्टेटस, इसका है वनरेबल। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाले कौन से हो गए, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, सुमात्रन हो गया, ठीक है, और जावन हो गया। उसके बाद नियर थ्रेटन्ड कौन सा हो गया, व्हाइट हो गया, और ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है वो वनरेबल हो गया, ठीक है। देन वी कम टू द एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है, हाल ही में इसका 19th एडिशन हुआ है। तो बस आपको ये याद में रखना है कि इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, और इसका 19th एडिशन हाल ही के अंदर हुआ है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा, कि इट फोकसेस ऑन द लॉजिस्टिक एड, मेडिकल एड, हाई अल्टीट्यूड एरिया एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। तो इस जो एक्सरसाइज का फोकस एरिया है ना, वो फोकस एरिया बेसिकली लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस है, कोलैबोरेशन, मेडिकल एड प्रोवाइड करने के ऊपर, हाई अल्टीट्यूड एरियाज के ऊपर, और एक्सट्रीम क्लाइमेट को टैकल करने के ऊपर। देन एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन की बात की गई है, वो है काउबल गाली मस्को वैली, यानी इसका नाम मैं दोबारा ले लेता हूँ, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। हालांकि ये मशको से आप समझ ही जाओगे, हिंदी मूवीज़ के अंदर कश्मीरी वर्ड ये साउंड होता है। तो काउबल गाली मस्को वैली ये कारगिल में है,
और ये द्रास सेक्टर में है, द्रास कारगिल में है। और यहाँ पे एक और वैली है जिसको गुरेज वैली बोलते हैं, गुरेज। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जनरली मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। जो काउबल गली मश्को वैली है ना, वो कारगिल के अंदर है, द्रास में। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है 10 मिनट 11 मिनट के अंदर आपको पूरे दिन का करंट बहुत बढ़िया तरीके से कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा। आई विल कीप ऑन वर्किंग डेली ऑन दिस करंट। ठीक है, आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन